नमस्कार, स्वागत है आपका जन के मन के कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ विनय। नमस्कार, स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हसन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल मचा कर रखा है। जी हां, हम आरक्षण को लेकर बात करने वाले हैं। आरक्षण बढ़ाने को लेकर 76% करने को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाती है और उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक उसमें साइन नहीं किया, जिसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम भूपेश कह रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है वो वैसा बोल रही है। इसलिए आज इस विषय पर इतने दिन होने के बाद भी अब तक साइन न होने की वजह से लगातार जुबानी जंग चालू है। सरकार ने 58% को हाईकोर्ट ने जो है आरक्षण को प्रस्तावित नहीं किया था, लेकिन सरकार ने 76% आरक्षण का जो बिल है वो विधानसभा में पास कर दिया था। हालांकि अब साइन नहीं होने की वजह से आम लोगों को जो इंतजार है वो बना हुआ है, क्योंकि साइन नहीं होने की वजह से आज भी आरक्षण लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते कई परीक्षाएं और कई भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं। बिल्कुल, जैसा कि है ना, आज देश में छत्तीसगढ़ ऐसा अभी फिलहाल राज्य है जहां पर अभी कोई आरक्षण नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया है तो फिर 76% को वो क्यों नहीं कर सकती। इन सारे सवालों के जवाब हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से तो जानेंगे ही, लेकिन हम जानेंगे आम जनता से भी कि वो आरक्षण को लेकर क्या सोचती हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी से, क्योंकि राज्यपाल, ऐसा माना जाता है कि अभी फिलहाल तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्यपाल उनकी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो बीजेपी से ऐसा क्या सोचते हैं गौरी शंकर जी? मैं उनसे जानती हूं कि वो क्या कह रहे हैं जो कांग्रेस के आरोप हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो एसटी वर्ग का जो आरक्षण कम हुआ, इसमें राज्य सरकार ने कमजोर दलील पेश की थी। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और पूरे भारत देश के सभी राज्यों में आप देखिए जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू है वो सारा मामला सब जुडिशरी है, कोर्ट के अधीन है। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप हर वर्ग को धोखा देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कभी आपने ओबीसी आरक्षण की बात की 27% की, और अपने लोगों से, अपने गुर्गों से हाई कोर्ट में आपने याचिका लगवाकर उस आरक्षण को गिरवाया, ओबीसी समाज को धोखा दिया और उसी व्यक्ति को अपने राज्य सरकार का हिस्सा बनाया। और इसी तरह आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ, जो याचिका करता था केपी खांडे, उसको आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया। तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? मूल सवाल यह है कि जो व्यक्ति याचिका लगाता है उसको राज्य सरकार पोषित करती है। 50% से ज्यादा आरक्षण लागू कर आपने नखून कटाकर शहीद होने का यहाँ पर प्रमाण पत्र पाने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को आप धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। ये नितिन जी, हर वर्ग को आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। गौरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लंगड़ा विधेयक बनाया था इन्होंने, जो बनाया था 2012 में। बोलते हैं ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग की नींव यदि कमजोर हो तो ऊपर वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो एक कमजोर नींव की बिल्डिंग इन्होंने खड़ी की थी जो कि ध्वस्त हो गई। भाई, कांग्रेस तो इसको सुधारने का काम कर रही है। उन सारी चीज़ों को, उन सारी कमियों को सुधारते हुए कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। और सत्र क्यों बुलाया? महामहिम गवर्नर मैडम ने खुद कहा कि आप सत्र बुलाइए, विधेयक पास कीजिए, मेरे पास भेजिए। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने एक आदिवासी वर्ग के लिए मैंने कहा था। आप मुझे ये बता दीजिए कि उन्होंने आदिवासी वर्ग ये शब्द लिया था? नहीं कहा था उन्होंने उस वक्त। ये अचानक 4-5 दिन बाद ये कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। संवैधानिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, पर यह जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण के नाम पर राजभवन को अखाड़ा बना रही है, राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे आम आदमी पार्टी से हसन। चलिए, आम आदमी पार्टी से भी अब इसका जवाब ले लेते हैं। आरक्षण की बात हो रही है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं हो रही। क्या लगता है, आप लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए? ये बीजेपी और कांग्रेस के हमारे दोनों प्रवक्ता भी बोल रहे थे। एक बोलते हैं कि राज्यपाल के पास हमने भेजा, उन्होंने पास नहीं किया। ये नूरा कुश्ती का खेल कब तक चलेगा? ये बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है। असली मुद्दा ये है कि आरक्षण कब मिलेगा? आरक्षण तब मिलेगा जब लोग शिक्षित होंगे। लोगों को आप शिक्षित ही नहीं कर रहे। 75 साल से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करके रखे हैं और अभी बोलते हैं आरक्षण देंगे हम। आप लोगों की कहीं भूमिका नहीं दिख रही आरक्षण के मामले की जब बात आती है? आरक्षण क्लियर है भाई, जो कोर्ट ने कहा है उस पर हमारी के स्टैंड क्लियर है, उसमें सवाल जवाब की बात ही नहीं है। राज्यपाल महोदय केंद्र की है, केंद्र की है और कांग्रेस सरकार बोलती है राज्यपाल महोदय रोक के रखे हैं।
और बीजेपी बोलती है कांग्रेस, और कांग्रेस दोनों नूरा कुश्ती का खेल खत्म करे। नितिन जी, यहाँ आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा। 58% को कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार दिया और आप लोगों ने 76% की बात कर दी, तो क्या लगता है ऐसे में लागू हो पाएगा आरक्षण या सिर्फ बातें ही होंगी? देखिए 76% यदि लागू किया है तो सब सोच विचार कर किया है, जनसंख्या के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्मों के आधार पर, सारी चीजों को देखते हुए 76% किया गया है। इन्होंने 58 कैसे किया था, पूछिए ना इनको। तो 12 और 22 में फर्क भी तो है, 10 वर्षों का फर्क है। कुछ कहना चाहते हैं आप क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए दरअसल पूरा मामला ये है कि कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत ही नहीं आरक्षण देने की। इतने सारी नौकरियों आरक्षण के रोस्टर में फंसी हुई है, बच्चों की परीक्षाएं फंसी हुई है, तो कांग्रेस सरकार चाहती कि इसी तरह संवैधानिक हम मामला पेज पे फेंक दे, नौकरी ना दें, क्योंकि नौकरी देने की मंशा नहीं है। और 76% जो राज्यपाल महोदय, नहीं मैं बोलूं उसके बाद आप बोलिएगा, नहीं बीच में फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। तो बिल्कुल हम आरक्षण के समर्थन में हैं, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए विधेयक साइन हो राज्यपाल के पास, गवर्नर हाउस और जाकर, और इनकी नीति और नियत नहीं है। जब नीति और नियत नहीं है तो ढकोसला कर रहे हैं आरक्षण देने का कांग्रेस पार्टी। मेरा साफ कहना है कि डिबेट का डेकोरम हम बना कर रखें, अनुशासन में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहे कि आरक्षण के आप समर्थन में है कि नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जिस व्यक्ति ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को गिराया, क्या उसको पद से आप 3 साल में हटा पाए? 40 याचिकाएं लगी थी, दूसरी बात, उसमें आधे आरएसएस के थे, आधे आरएसएस के थे। ये दशहरा के जो इनके जो लठ लेके जो निकलते हैं ना, जुलूस निकलते हैं, उसमें देख लीजिएगा 21 लोग आपके ये मिल जाएंगे। हमें चर्चा करनी है, हमें झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? हमारे साथ है ना, हमारे साथ जनता भी है, ठीक है? आप बताइए, जो आरक्षण को लेके इस कदर विवाद मचा हुआ है, 76% आरक्षण है, मानते हैं सही है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवक के रूप में काम करता हूं, पूरे स्वास्थ्य संगठन को देखता हूं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में लाखों युवा जुड़े हुए। आज मेकाहारा में भर्ती निकल रही है आरक्षण के कारण। आरक्षण संविधान के खिलाफ कैसे ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोर्ट के खिलाफ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मैं पूछना चाहूँ। भैया, पिछली सरकार में भी बढ़ाया गया था ना, ऐसे कई सारे राज्य हैं जो बढ़ाते हैं। देखिए, बढ़ाया गया था, लेकिन इस प्रकार नहीं है कि भर्ती की आड़ में 1200 जो भर्ती है प्रदेश में, जो आउटसोर्सिंग लिए जा रही है, हमारे जो प्रदेश के युवा है उससे वंचित हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती क्यों नहीं? आउटसोर्सिंग कहाँ हुई यार, प्रूफ से बात करो यार। आउटसोर्सिंग भर्ती, प्रूफ से बात करो आप। मेरा साफ पूछना है, क्या भूपेश बघेल जी संविधान से, कोर्ट से अपने आप को बड़ा समझने लगे? ये बताइए आप। पहली बात। दूसरी बात, नहीं पहली बात, दूसरी बात, एक मिनट। दूसरा मेरा साफ कहना है, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिश को 10 साल तक लटका के रखने वाले, और जब लोकसभा में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, कांग्रेस का दावा है साइन हो जाएगा आरक्षण राज्यपाल जी। सुनिए मेरी बात, हमारा साफ कहना है कि लगातार ओबीसी आरक्षण को इन्होंने पहले भी गिराया है, आज भी गिरा रहे हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं? 76% पूरे देश में क्या लागू हुआ है, यहाँ हो जाएगा। ये अपने लोगों से आरक्षण लगाकर आरक्षण की भी दलाली कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे में नियुक्तियां भी अटकी हुई है? नियुक्तियों को लेकर क्या करेंगे आप? जनगणना को लेकर हम चिंतित तो ये नहीं है, ये राजनीति का खड़ा बना रहे हैं। हम तो हाथ जोड़कर गवर्नर से आज आइए, भाई धीरे बात करो, थोड़ा धीरे। ये झगड़ा करने आए क्या? इसको पूछो, ये किसका एजेंट है, पूछो इसको। ये एजेंट किसका, ये पूछो। ये निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, ये निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप है ना बात सुने थे, उनको आंसर कर रहे हैं ना। आरक्षण को लेकर के बात चल रही है। यहाँ पर बोला गया था केवल आदिवासियों का, आपने सभी वर्गों का आरक्षण जो है वो बढ़ाया, लेकिन नियुक्तियां तो अभी भी अटकी हुई हैं। नहीं, नियुक्तियां क्यों अटकी हैं? गवर्नर मैडम हस्ताक्षर कर दें, विधेयक पास हो जाएगा। कब तक हस्ताक्षर? केंद्र से कब तक करेंगे ये उनको सोचना है। उन्होंने 10 क्वेश्चन भेजे। नियम ये बोलता है कि यदि उसमें कोई क्वेरी है तो वो उस विधेयक को वापस कर दे क्वेरी के साथ, तो उसको ठीक करके भेज। मैं स्पष्ट बोल, एक मिनट भैया, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि राज्यपाल जी उस पर दस्तखत कर दे, लागू हो जाएगा। राज्यपाल जी दस्तखत करेगी और बाद में कुणाल शुक्ला और केपी खांडे लोग जाकर वहां पर याचिका गिराएंगे और राज्य सरकार को राज्य मंत्री का दर्जा देगी। सर, आप लोग बोलने तो दीजिए, जनता भी तो है हमारे साथ। अभी बोलिए, हटाएंगे उसको। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप बताइए। मैं इस आरक्षण को लेके भी, जैसे आप देख रहे हैं, सारे पक्ष तो इन्होंने रख दिए, विपक्ष ने भी बोल दिया। मैं ये चाहता हूं कि आरक्षण सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, सामाजिक समानता दिलाने, आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाया गया था।
आज हो ये रहा है ST SC OBC या EWS जैसा जो भी आरक्षण लागू है, एक तो वो संविधान के दायरे में रहे और जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। हो ये रहा है कि सभी वर्गों में जो संपन्न लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उस कास्ट का जो इसका तो ये तो राजनीति हो गई है। 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उसे बढ़ाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सरकार जो आरक्षण का जो भी आधार बना रही है उसमें आधार में ये जोड़े कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो ST समाज हो। मेरे साथ आप रुकिए पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग इस तरीके से हल्ला ना करिए। सबसे बड़ी बात, साहू समाज ने आज ही डिक्लेयर किया है कि वो राज्यपाल का विरोध करेंगी किसी भी कार्यक्रम में। मेरे साथ साहू समाज के अध्यक्ष हैं। बताइए सर, आप राज्यपाल का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सभी आपके टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं राज्यपाल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी जो शब्द का प्रयोग किए कि मैंने केवल आदिवासियों के लिए आरक्षण के लिए बोले थे, अन्य के लिए नहीं। और सरकार द्वारा 27% हमको आरक्षण विधेयक को लाए हैं, विधानसभा में पास करके लाए हैं। कोर्ट में क्या होगा उससे मेरे को मतलब नहीं। तो सर कोर्ट में जाएगा तो मान लीजिए कोर्ट ने अवैधानिक कर दिया, फिर अवैधानिक कर दिया, वो सरकार की हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। वो तो चिंता ही कर रही है ना। नहीं, जनता नहीं, वो राज्यपाल महोदया को उसमें दस्तखत करना चाहिए और नहीं तो पूरे OBC वर्ग को लेके हमने पहले भी बोले। आप बताइए। मैं मुख्यमंत्री या भाजपा या कांग्रेस का विरोध करने नहीं आया हूँ और ना ही पार्टी में डिबेट देने आया हूँ। मैं मेरे OBC समाज के रक्षा के लिए उतरा हूँ और सारे OBC के लोग मेरे साथ अभी बातचीत हो रही है और उसको 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद देखिए, मुख्य रूप से राज्यपाल को अखाड़ा बनाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। सिप्ते रिजवी को कौन नहीं जानता जिसने झारखंड की चुनी हुई सरकार को गिराया। रमेश भंडारी को कौन नहीं जानता जो यूपी की चुनी हुई सरकार को गिराया। आप मेरी बात सुन लीजिए कि हमारी सरकार चुनी हुई सरकार को गिराया। कर्नाटक में किसने गिराया? तो हम आरक्षण की बात करने आए। हम आरक्षण की बात कर। आरक्षण तब तक इस देश में रहे जब तक अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ ना मिले। क्यों रहे सर? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आरक्षण क्यों ना रहे? देखिए, आज भी एक बहुत सारे जो ST SC OBC में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज 3 पीढ़ी उनके गुजर गए आजादी के बाद आरक्षण। उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इस संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब देश में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया था, फिर जब आरक्षण दिया गया, अभी हमारे बड़े भाई साहब हैं वो किसी भी पार्टी, हम लोग सहमत हैं अभी जितना आरक्षण लागू किया जाना अरे ना, हम तो चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपका क्या कहना है? आप OBC समाज से भी लोग हैं, उनसे बात। मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं। मैं अपने समाज के दर्द को यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, 2001 की जनगणना में ST को आप आरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद अगर 2022 में OBC वाले को और EWS वाले को और अनुसूचित जाति को आप 2011 की जनगणना में अगर आपको आरक्षण देना है तो हेड क्वांटिटी कराइए और आरक्षण दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी हमारे अनुसूचित जाति के 10 विधायक, एक सांसद हैं, क्या कर रहे हैं भाई? इनको भी तो समर्थन करना चाहिए अपने समाज पे। समाज सबसे पहली है, समाज के बाद पार्टी का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। यही जो विसंगति है, बहुत बड़ी विसंगति, जो मेरे भाई ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से जो सांख्यिकी गणना है उसके हिसाब से आरक्षण देना है, लेकिन ये सरकार ने उसको छुपा दिया है, विसंगति किया। तो राज्यपाल महोदय ने 10 बिंदु कहा है। सर एक मिनट सर, हिंदुस्तान की जो नीति है वो सही है, नियत ठीक नहीं है। और जब इस पर राजनीति होती है तो कोई भी पार्टी हो, इसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी जो 75-76 जो बढ़ाए हैं, लोगों से मतलब नहीं इनको। आप बीजेपी वाले ने ऐसे किया तो कांग्रेस ने नहीं किया। भैया, यदि आप 70 साल में या 15 साल में ईमानदारी से आरक्षण को लागू करते तो कोई आज मंगलू और ये क्या कहते हैं सतनामी बेरोजगार नहीं रहता। ठीक है सर, आप पीछे और थोड़ा सवाल लेते हैं। बताइए क्या सोचते हैं? आरक्षण जो अभी 76% राज्यपाल साइन नहीं कर रही है, कांग्रेस कह रही है वो साइन नहीं कर रही है। पहले तो इन्होंने जो रखा आरक्षण का, वो आरक्षण का मुद्दा ही गलत है। कांग्रेस आती है तो कांग्रेस अपनी तरफ से रखती है, बीजेपी आती है तो बीजेपी अपनी तरफ से रखती है। ये क्या है? इस टाइप पर नहीं करना चाहिए। फिर ठीक है, वो कह रहे हैं कि है ना। हाँ नितिन जी,
ठीक है सर, आप बहस करने नहीं आए हैं, मगर ये डिबेट का मंच है तो यहाँ बहस तो होगी ही। तारीख को मैं पहले बोला ना 10 दिन का समय दिया हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि आदिवासी लोग आंदोलन किए हैं, आपकी बात ओबीसी के लोग भी आंदोलन कर सकते हैं और 10 तारीख के बाद उसको बताएंगे। नितिन जी, भारतीय जनता हो भैया, रुक जाओ भैया, भारतीय जनता पार्टी को तो आरक्षण के विषय में बात ही नहीं करनी चाहिए। इनके आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़े मंच में कहा कि देश में आरक्षण ही समाप्त कर देना। कभी नहीं कहा। देखिए यही आपको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना होगा और आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की संकल्पित है। अभी राज्यपाल महोदया भी बोली कि जो 10 विसंगति है, जो 10 पॉइंट है, उस 10 पॉइंट को पहले क्लियर किया जाए। चाहती है कोई आरक्षण नहीं देने वाला है, दोनों मिलकर के क्यों नहीं हो आप देंगे क्या? हमारा आपकी सोचना जो सरकार आएगी विसंगति तो है आप जिसके देंगे? ऊपर इसलिए एक मिनट सुनिए, बिल्कुल बोला, मैं गरीब लड़का हूँ, सही बोला। कांग्रेस बीजेपी ये दोनों जोल्ट वाला मेरा इस बार ये आएगा, ये दवा है। ये आएंगे। एक मिनट, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, कोरोना के कारण नहीं हुआ, 25 में होगा। 15 साल का अंतर है। आप किस कास्ट का कितना संख्या है? बीजेपी और कांग्रेस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रही है अभी कि आरक्षण का लाभ ये झोलटू राम बना रहे दोनों पार्टी, तो आज तक दोनों पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है, देते रहा है और देते रहेगा। ये शुरू किसने किया? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। बाबा साहब आपकी पार्टी की नहीं थी, आप लोगों को चुनाव हरवा चुके हो। सुनिए विनय जी, सबसे स्पष्ट बात बता रहा हूँ, मुद्दे की बात। जब ओबीसी आरक्षण देश में लागू हुआ, उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी। लोकसभा राज्यसभा में ओबीसी का जो विधेयक था, संवैधानिक दर्जा को, उसको गिराने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी के लोग। छत्तीसगढ़ राज्य में नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन? कांग्रेस पार्टी का। यहाँ के आदिवासियों के चेहरे में कालिक पोतने वाले कौन? मेडिकल कॉलेज में कांग्रेसी। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपने गुर्गों से, अपने दलालों से आप 21 लोग, मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ ना, 21 लोग जिन लोगों ने वहाँ पर याचिका दायर की थी इन्हीं के आरक्षण के खिलाफ, वो आरएसएस के थे, एविडेंस नहीं है नितिन जी। दशहरे के दिन देखिए जो विसंगति है, बीजेपी के लोग आरक्षण की बात करते हैं और इनके मोहन भागवत जी आरक्षण का विरोध करते हैं, कहते हैं आरक्षण देना ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस की तरफ आया, ठीक है। हम सबसे पहले इधर भी बात चलते हैं, पीछे कुछ आम जनता भी है और इसलिए भी बात कर लेते हैं क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। आप बताइए मुझे, आरक्षण तो समझते हैं ना? हाँ जी हाँ। आरक्षण होना चाहिए या नहीं चाहिए ना? चाहिए, इनको आरक्षण चाहिए भैया। दादा आप क्या सोचते हैं? हाँ चाहिए ना आरक्षण, ठीक। हाँ जी हाँ जी आरक्षण चाहिए बिल्कुल। मैं एसी समाज से रायपुर जिला प्रभारी हूं, अपने समाज से। पहले भाजपा ने 16% से आरक्षण काट के 12% ला दिया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस अपना उल्लू सीधा करने के लिए 12%, 1% का लालीपाप दिखा रहा है। ये भाजपा और कांग्रेस हम लोगों को, हमारे एसी समाज को हर समय प्रताड़ित किया है। और आरक्षण, ठीक है नितिन जी, ये कौन है? आम आदमी पार्टी वाले? एसी समाज। अच्छा, नहीं, इन लोग, हमने तो बढ़ाने का ही काम किया है। 58 था, उसको 76 पे ले जाने का काम किया है ना, और ऐसे नहीं किया है, लंगड़ा विधेयक नहीं है, मजबूत नींव के साथ खड़ा किया। एक सवाल है, सिर्फ आदिवासी वर्गों को आरक्षण देने की बात हुई थी, लेकिन आप लोगों ने सभी वर्गों को दिया, लेकिन इसके बाद भी विरोध हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां आखिर क्यों निर्मित हो रही है? कुछ भी नहीं है भाई, हक जो है सबको समानांतर रूप से मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है। पंजाब से आए हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार खन्ना। आप कहाँ से? मैं अमृतसर पंजाब का खास रहना। आज तक तो ना बीजेपी ने वहाँ काम किया, ना कांग्रेस ने काम किया। अब जो आम आदमी पार्टी आई है, उसने इतना नहीं काम किया जितना कि उसको करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, उसने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। 54,000 लोगों को नौकरी दिया है।
भगवत मान सिंह ने खत्म कर दिया। 54,000 लोगों को नौकरी दिया एक दिन में शपथ लेने के बाद। मसाज करा जी। देखिए सबसे विनय जी एक विनय जी, नौकरी पे नाम पे शोषण और वसूली किया जा रहा हाँ, ये कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। जो मेन पॉइंट है विनय जी, मुझे बोलने दीजिए। जो संवैधानिक देखिए बार बार जो बाध्यता होती है, बार बार जो कोर्ट से खारिज होता है, उसका कारण है कि 10 बिंदु है। उन 10 बिंदु को राज्यपाल महोदया ने पूछा है राज्य शासन से, और आज की तारीख तक राज्य शासन ने जवाब नहीं दिया। आज कहते हैं कि भेजिए, तो ये जो 10 बिंदु है उसका जवाब राज्य शासन को देना होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधेयक विधानसभा से पारित होके गए और सवाल जो विभागों से पूछा जा रहा है। नहीं मतलब विधानसभा से बड़े हो गए, ये याचिका दायर होने के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो आप देने का नाटक करेंगे, फिर कोर्ट का आप बहाना बनाएंगे। तो अगर आपको देने की इच्छा है तो सारे बिंदु स्पष्ट हो, टेक्निकल लैकुना स्पष्ट हो। छत्तीसगढ़ में आप टेक्निकल लैकुना को साफ नहीं करेंगे तब तक। देखिए ऐसा है भैया, ऐसा है विधानसभा में। एक मिनट दादा, एक मिनट यार, माइक आए तब बोलो ना यार, माइक आए तब बोलो भाई, माइक आएगा भाई। ऐसा है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पारित तो ओबीसी आरक्षण भी हुआ था 27%। बाद में क्या हुआ, इन्हीं के गुर्गे जाकर उसको गिरा दिए। तो ये एक ही बात नहीं, मैं उसको बिल्कुल को मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है। अब सुनिए दूसरी बात, अभी फिर वो 76% राज्यपाल। देखो नितिन यार गलत है, बोलने दीजिए, बता रहा हूँ, बोलने दीजिए। मेरा साफ कहना है कि जैसा ओबीसी आरक्षण का हाल हुआ, इसी बात की आशंका महामहिम जी को शंका है, उसको दूर कर दे, निश्चित तौर पर साइन कर देगी। लेकिन आप इस प्रकार का नौटंकी जो यहाँ के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में खेल रहे हैं 76% का, इसके सारे पॉइंट बार चर्चा करने के लिए तैयार है क्या, पहले बताइए आप। हमारे सवाल का भी जवाब नहीं मिला है, इसका मतलब ये है ये गुमराह किया जा रहा है जनता को, और अगले चुनाव को देखते हुए गुमराह किया जा रहा है। थोड़ा सरकार और राज्यपाल जो है वो अब टकराव की स्थिति हो गई है, आप क्या? हम सबको पता आज की डेट में क्या चल रहा है। देखो सब पढ़े लिखे आज की डेट में है, गूगल पे सब कुछ दिखाता क्या चीज गलत है क्या से सब। आप सहमत है 76% आरक्षण? नहीं मैम, ये चीज अपने देखो, ये चीज कह नहीं सकते कि क्षेत्र में हर जगह का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। देखो किसी चीज को ये बोला नहीं जा सकता कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं, उस सिचुएशन के हिसाब से ही आरक्षण देना चाहिए। मैं आपकी बात मैं आईनेट चैनल के माध्यम से अपने राज्य सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश के, उनसे अनुरोध करूंगा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में साथ में आर्थिक पक्ष भी जोड़ा जाए, ताकि वंचितों को आरक्षण मिले। आरक्षण की आड़ में संपन्न वर्ग जो है मनमाना लाभ ना उठाए। जब केंद्र शासन से 10% आम लोगों के लिए रखा, सामान्य के लिए, उसको आपने 4% कर दिया साहब। और चूंकि आपको विधानसभा में उसको उपचुनाव जीतना था, इसलिए अनाथ फनाथ में ले लिया। और सब ये लग रहा है आपको कि चूंकि चुनाव नजदीक है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, उस पर कोई भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दबाव नहीं डाल सकता, इसको मालूम होना चाहिए। और जो यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। यहाँ पर विजय झा भी है जो पूर्व में कर्मचारी नेता रहे। आरक्षण की कितनी जरूरत है, क्योंकि कई भर्तियां रुक गई हैं इसके चलते, कई जगह जो है पद आज भी खाली हैं। ये दोनों को लड़ा करके कुल मिला करके भर्ती, पदोन्नति, इंटरव्यू सब बंद हो गया। और आपको मैं बता दूं, जो दुबे जी करे थे ना, माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पद है, वो संविधान के खिलाफ कभी दस्तखत नहीं करेंगे, चाहे कितना दिन हो जाए। न राज्यपाल करेंगे न राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट में केस भी लग गया। मेरा नाम संदीप कुमार नापित है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज से हैं। तो मैम हमारा कहने का मतलब है, कोई भी पार्टी हो, आरक्षण का प्रकार हमें समझना पड़ेगा। अभी बीजेपी के हमारे भाई साहब हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं, और भी भाई साहब ओबीसी समाज से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था छात्रों को कठिन से कठिन अध्ययन करना चाहिए और अपने समाज का वफादार नेता बनना चाहिए। हमें आज ये दुख होता है कि हमारे समाज में नेता तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल का था, ये समझना पड़ेगा आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, भारतीय संविधान ने पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था। तो 10 साल के आरक्षण को बढ़ा दिया गया ना, पार्टी अपने हिसाब। नहीं, पार्टियां इसलिए बढ़ाती हैं कि पार्टी में आपके पार्टी का हित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजभवन में जो है ना बीजेपी के दबाव में है, और रमन सिंह जी ने कहा कि है ना राजभवन स्वयं से सक्षम है।
अब पूरा देश जानता है, खासकर राजनीतिक लोग और जनता तो बहुत अच्छे से जानती है कि राजभवन किस तरह से काम करता है। मैं ओपनली ये नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भाजपा के कम और गवर्नर हाउस के प्रवक्ता और ईडी के प्रवक्ता ज्यादा हो गए। वहां से कोई संवैधानिक पद है ना। देखिए विनय, मैं बता रहा हूँ आपको, वहां से जवाब आने से पहले वही चीज ये बोल देते हैं, तो कहीं तो शंका होती है कि भाई इनकी कहीं देखिए एक मिनट देखिए, ऐसा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, संविधान की जानकार है। कोई आप लोगों की पार्टी जैसे अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कुछ भी बना कर ले दो और साइन कर दिए, है ना, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अनपढ़ जाहिल पार्टी नहीं है, पार्टी से हमारी पार्टी में ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। पद में उनको मालूम है संविधान क्या होता है। हमारी पार्टी कुछ भी में ज्यादा बनाकर भेज पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा नहीं होता भैया, समझो इस चीज को। कवासी लखमा बनाकर भेज दिया कुछ भी, ये आप आदिवासी विधायक और मंत्री का अपमान कर रहे हैं, ये पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं ये बोलकर। ये कवासी लखमा को व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ कि कवासी लखमा से नाम पर ये यहाँ पर पूरे आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। इसे लेकर आपके अभी जो 76% पर मामला अटका हुआ है और अब बस सिर्फ जुबानी जल राजनीतिक भी चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आरक्षण को सिर्फ एक आड़ बनाया गया है, और जो हम लोग कर्मचारी वर्ग के लोग हैं जो नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब नौकरी आएगी तब नौकरी आएगी, लेकिन नौकरी नहीं आने वाली। वो क्या होगी, बस धीरे धीरे करके आचार संहिता की ओर चले जाएगा और बोलेगी कि आरक्षण के पेच में फंस गए ये नौकरी, जिसके वजह से युवाएं वंचित रह जाएंगे। बहुत शानदार इन्होंने जो हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ नहीं होने वाला, और ये 5 साल में तो एक नौकरी भी नहीं आ पाई। नौकरी नहीं आ पाएगी। अब हम लोग एक सेकंड, ये एक युवा है और ये इनका दर्द है कि नौकरियां आरक्षण के चलते ना प्रदेश चलती जा रही है। लास्ट समय में है हम, हमारी आयु 35 साल की होने वाली है, उसके बाद हमारा खुद का आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर नौकरी किससे करेंगे। शानदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है ना कि हाँ बिल्कुल विनय जी, मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा सरकार की नीति नियत ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं कि आरक्षण दे, क्योंकि नौकरी नहीं दे सकती है सरकार। ये छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से गोबर हो चुकी है। इनको तो गौ माता सिर्फ राजनीति करने के लिए अच्छा लगता है, इनको गोबर से चिढ़ है। इनके केंद्रीय मंत्री इस योजना की तारीफ कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री इस योजना की तारीफ कर रहे हैं और इनको पेट में दर्द है। अरे तुम्हारे पार्टी के लोग भी गोबर बेच रहे हैं, युवा मोर्चा के लड़के भी गोबर बेच रहे हैं। गौरी जी, गोबर से भी तो पैसे कमा रहे हैं भैया। पढ़ा लिखा आदमी जो इंजीनियरिंग किया गया गोबर भी उठाएगा। आपके सामने बोल रहे ना, आज बोल रहे ना 40 लाख। ए भैया तुम बहुत जोश में। 40 लाख रजिस्टर्ड युवा 2018 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगार थे। 40 लाख, ये 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किसने की थी? किसने की थी? 13 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। अरे तो गोबर से तकलीफ क्या है भाई? हम तो गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, और मजे की बात छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, राज्यसभा में लाने के लिए मुखिया का झूठ बाहर से ये लोग लेके आए बाहर से आप लोग सबसे अच्छा बात मैं बता रहा हूँ, ये लोग दोनों जो बोल रहे हैं ना, नौ मन तेल होगी राधा नाचेगी। भारत के हर पार्टी की राजनीति को नष्ट करना है, तो मैं आरक्षण का सुझाव देता हूँ। पूरे भारत में हमेशा के लिए राष्ट्रपति का पद हरिजन के लिए सुरक्षित कर दो, प्रधानमंत्री का पद आदिवासी के लिए कर दो, और हर राज्य में राज्यपाल का पद हरिजन और मुख्यमंत्री का पद आदिवासी। देख लो, सब नेतागिरी बंद हो जाएगा। थोथा चना बाजेगा ना, जो कहावत है ना वो चरितार्थ हो रही है। इनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी यदि ये कितने में खड़े करेंगे मुझे तो नहीं पता, जमानत नहीं बचा पाएगा छत्तीसगढ़ में। देखिए विजय जी, जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी गैर वाजिब बात है, इसका वास्तव में धरातल में कहीं कोई स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा साफ कहना है कि वंचित वर्ग को आरक्षण मिले, और जनता और खासतौर से प्रदेश के युवा आज बहुत सारे संस्थानों में भर्ती नहीं हो पा रही है, बहुत से लोगों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि 76% आरक्षण लागू करके राज्यपाल पे दबाव डाल के इस प्रकार का जो कृत्य यहाँ पर कर रहे हैं, ये वास्तव में तीनों वर्गों को धोखा देने वाला कृत्य है। इसके लिए प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जो व्यापम के द्वारा जो भर्ती होना था, आज वो आउटसोर्सिंग के द्वारा हो रहा है। हम पैसा देकर जाएंगे, आउटसोर्सिंग भर्ती हो रहा है, साल भर बाद हमें निकाल दिया जाएगा। 5000 कोरोना योद्धा को निकाल दिया। नितिन जी से हसन एक सवाल, 5000 कोरोना योद्धा को निकाल दिया गया।
800 हमारे एकम फाउंडेशन के तहत जो थे प्रसन्ना जी जो लिए थे उसके स्टाफ को पूरा निकाल दिया गया। तो सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने जितनी भी लोगों से राय ली सिर्फ यही है कि आरक्षण के फेर में जो प्रदेश में भर्तियां होनी है, जो युवाओं को रोजगार मिलने हैं, उनका नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आरक्षण को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी और 76% जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा या नहीं, क्योंकि आम लोगों को, युवाओं को जो है इसका अब इंतजार है। देखना होगा इसका असर क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में दिखता है या नहीं। फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए बस इतना ही। अब आप दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।